नमस्कार, मैं सुवर्णा। नए टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जाएंगे वापसी कहाँ जाएंगे वापसी? भाई घर नहीं जा सकते, ठीक है। घर वालों ने कह दिया कि लड़ाई हर का नहीं आनी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगी दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कड़ाके की ठंड के बीच सोमवार सुबह एक दिन की क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। किसान नेताओं के अनुसार प्रदर्शन कर रहे किसान अलग अलग समूहों में भूख हड़ताल करेंगे और पहले समूह में 11 लोग होंगे। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान बीते करीब 4 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं और नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो घर तो जाने के लड़ाई नहीं, सवाल मसले हैं, बहुत मसले हैं। 32 साल बाद में आंदोलन शुरू हुआ है तो बहुत मसले हैं किसानों के। राकेश, अगर सरकार कहती कि पूरे कानून में चेंजेस कर देंगे, रद्द मत करवाइए, तो मानेंगे आप? ना मानने रद्द करवाएंगे। और लग रहा है कि कितना समय लग जाएगा इसमें लगेगा, अभी महीने से ज्यादा लगेगा। यानी कि पूरा जनवरी इसी में निकलेगा? हाँ, जनवरी के आसपास जाएगा रास्ता भट्टा का। तो आपको लगता है चौपाल खत्म करने के बाद आप ही के पास आएंगे सरकार के लोग? हाँ, आना चाहिए उनको। किसानों का आंदोलन दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। किसानों ने रविवार को ही आंदोलन तेज करने की बात कही थी। सोमवार को किसानों ने दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली सड़क बंद कर दी। इसके बंद होते ही पुलिस प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि NH9 के सभी लेनों पर किसानों ने कब्जा कर लिया है। अगर ये नहीं खुलता तो दिल्ली से लौटने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। महाराजपुर बॉर्डर पहले से ही पुलिस वालों ने ही बंद कर रखा है। फिलहाल आनंद विहार की तरफ से गाजियाबाद आने के लिए लोगों को महाराजपुर के बदले आगे कौशाम्बी के रास्ते आने दिया जाता है। आज 33 फार्मर्स, आप लोग को पता है, देहांत हो गए हैं और अभी भी मोदी जी उनको, उनके जो परिवार है उनको मिलने के लिए गए नहीं, उनको कंसोल करने के लिए गए नहीं। अमित शाह जी भी नहीं गए, सब यहाँ हैं। अमित शाह जी जा सकते हैं बंगाल प्रचार करने के लिए, जिसका चुनाव है मई में, लेकिन वो वहां है। और जो हमारे जो अन्नदाता बॉर्डर पे है, जो 5-10 किलोमीटर यहाँ से है, उनके पास नहीं जाते हैं, उनके परिवार को कंसोल करने के लिए नहीं जाते हैं। ये क्या न्याय है? वो हमारे जो किसान लोग न्याय के लिए मांग रहे हैं और यहां अन्याय हो रहा है इस सरकार से। और जब भी कुछ प्रश्न पूछे मोदी जी से, अमित शाह जी से, सब मौन है। आज भी एक शब्द नहीं आए उनके मुंह से कि हाँ, हमारे जो अन्नदाता के देहांत हो गए हैं, कुछ भी नहीं। ब्रिटेन में सामने आए कोरोना के इस नए स्ट्रेन को लेकर भारत में भी आपात बैठक जारी है। इस नए सीजन से निपटने के तरीकों पर मंथन करने के लिए आज जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक हो रही है। बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन जब से मिला है, तब से ही यूरोप के अलग अलग देश फ्लाइट पर बैन लगा रहे हैं। खुद ब्रिटेन ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड समेत यूरोप के कई देशों ने ब्रिटेन आने और जाने वाली फ्लाइट पर पाबंदी लगा दी है। ब्रिटेन का कहना है कि इस नए प्रकार की वजह से देश में संक्रमण के मामले बढ़े हैं। See, today we have received a letter and information from Government of India to take some precautions at the airport. Those people who have travelled from UK in particular through any kind of destinations portal, be it Dubai, Delhi or any other place that they have travelled from. In the last 14 days, those people who have travelled to Bangalore and Karnataka, we want to have a track on them. And also we want to request them to undergo this test, RT-PCR test, especially from those countries, especially UK, Netherlands and Denmark, where we have found out this new strain of virus. We have understood that this virus can spread very quickly. This property of spreading, it is highly contagious
but it is not more virulent than the existing strain. So to that extent we are relieved that it is not going to affect really in that sense, but spread is more. ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने पूरी दुनिया को टेंशन में ला दिया है। कोरोना वायरस के इस नए खतरे को देखते हुए पूरे यूरोप ने ब्रिटेन से खुद को अलग थलग कर लिया है और ज्यादातर देशों ने अपनी सीमाओं को सील कर दिया है और हवाई सेवा बंद कर दी है। कोरोना के इस नए स्ट्रेन को लेकर अब भारत में भी हलचल देखने को मिल रही है, मगर मोदी सरकार ने कहा है कि इससे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का एक नया प्रकार स्ट्रेन पाए जाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार पूरी तरह सतर्क है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, दिस ओनली अप्लाइज टू केसेस इन यूनाइटेड किंगडम, और जो बाकी देश हैं यूरोप के, जैसे बेल्जियम है, जर्मनी है, फ्रांस है, उन्होंने भी जो एयर ट्रैवल है यूके का वो अभी सस्पेंड कर दिया है। पर अगर हमें एक ऐसी कोई कहीं से अगर जानकारी मिलती है कि और भी जगह हैं जहाँ पे नया स्ट्रेन जो वेरिएंट है अगर हो तो हम उसको कंसिडर करेंगे। सर, उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों ने जिन पैसेंजरों ने अपनी टिकट बुक उनको अपनी सेफ्टी और अपनी सुरक्षा के लिए और मेडिकल कारणों के लिए उनको अच्छा यही होगा कि अभी जहां हैं वहीं रहें, और जब हम इसको रिव्यू करेंगे 31 दिसंबर से पहले और ये फैसला करेंगे कि ये जो टेम्परेरी सस्पेंशन है इसको रिव्यू करना चाहिए, हटाना चाहिए नहीं, उसके बाद वो जब सर्विसेज रिज्यूम होंगी तो मुझे पूरी उम्मीद है उनको ट्रैवल की सुविधा दी जाएगी।